कौन कहता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? धर्म होता है, और वो धर्म है इस्लाम धर्म होता है कि इस्लाम धर्म ही आतंकवाद सिखाता है और हर मुसलमान आतंकी है। अबे साले, अगर आतंकी इस्लाम पढ़कर आए थे और धर्म पूछकर गोलियां चला रहे थे तो सैकड़ों हिंदू टूरिस्टों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले सैयद आदिल हुसैन को कौन सा इस्लाम पढ़ाया गया था? अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी की लिस्ट में शामिल किया है, इनका तुम धर्म नहीं बताओगे, क्योंकि अगर इनका धर्म बताओगे तो तुम्हारे धर्म पर आ जाएगा। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकीय घटना घटी है वो बहुत ही भयावक है, पीड़ादायक है। लेकिन फिर भी यह घटना बहुत बड़ी घटना नहीं है। यह एक छोटी सी, एक मामूली सी घटना है, क्योंकि NCRB का डाटा कहता है कि इस तरह की घटना भारत में सैकड़ों की संख्या में रोज होती है, हर दिन होती है। लेकिन फिर भी यह घटना देश के लिए एक कलंक है और अहंकारी सत्ताधारियों के लिए एक काला धब्बा है, जो चिल्ला चिल्लाकर देश के लोगों को यह बता रहे थे कि हमने देखो आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? यह घटना इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आतंकी एक लॉक सीमा में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर आते हैं और 1.5 घंटे तक गोलियां चलाते हैं, 28 लोगों की जान लेते हैं और फिर 300 किलोमीटर चलकर वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। सोचो, हमें इस घटना का जवाब किससे लेना चाहिए? इंटेलिजेंस एजेंसी से, होम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से, आर्मी से, सरकार से? लेकिन हम सवाल किससे कर रहे हैं, किससे जवाब मांग रहे हैं? अपने ही देश के उन मुसलमानों से जो अपनी जान पर खेलकर सैकड़ों हिंदुओं की जान बचाई। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से पहलगाम की यह घटना हुई है तब से बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो देखो आतंकवादियों का मजहब होता है। कौन कहता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? धर्म होता है, और वो धर्म है इस्लाम धर्म होता है। और ये बातें कोई और नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री और उसी के जैसे भगवे कपड़े में लिपटे कई अनगिनत दंगाई इस बात को कह रहे हैं। और कई लोग तो इस नफरत में इतने चूर हो गए हैं कि कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म ही आतंकवाद सिखाता है और हर मुसलमान आतंकी है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है और इस्लाम धर्म आतंकवाद सिखाता है तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब जरूर दे देना। अगर आतंकी इस्लाम पढ़कर आए थे और धर्म पूछकर गोलियां चला रहे थे तो सैकड़ों हिंदू टूरिस्टों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले सैयद आदिल हुसैन को कौन सा इस्लाम पढ़ाया गया था? अगर आतंकी इस्लाम पढ़कर आए थे तो मुझे बताओ कि घायल हिंदुओं को अपनी पीठ पर लाद कर झरने तक लेकर आना, उन्हें पानी पिलाना, उनका सर धोना, उनका पैर धुलाना और फिर एम्बुलेंस में बैठाकर उनका जान बचाने वाले सज्जाद को कौन सा इस्लाम पढ़ाया गया था? अगर आतंकी इस्लाम पढ़कर आए थे, धर्म पूछकर गोलियां चला रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, तो बीजेपी नेता समेत 11 लोगों की, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी थे, उनका जान बचाने वाले नजाकत अली को कौन सा इस्लाम पढ़ाया गया था? बताओगे? इस मुसीबत की घड़ी में हिंदू टूरिस्टों के लिए अपनी ऑटो, अपनी गाड़ियां, अपनी बस सेवाएं सब कुछ फ्री कर देने वाले, खाना पीना दुकान तक फ्री कर देने वाले, घर मकान होटल तक फ्री कर देने वाले मुसलमानों को
कौन सा इस्लाम पढ़ाया गया था, मुझे बताओगे? देखो, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता और हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। वैसे तो संसद में कई बार कह दिया गया है, कई बार परिभाषित कर दिया गया है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री को लगता है कि ना, आतंकवादियों का धर्म होता है। तो मैं कुछ लोगों का नाम बताने जा रहा हूँ, इस नाम के लोगों का धर्म हमें जरूर बताना। देवेंद्र गुप्ता, माधुरी गुप्ता, संदीप शर्मा, सौरभ शुक्ला, मनमोहन शर्मा, अखिलेश पांड्या, लोकेश शर्मा, इनका धर्म थोड़ा हमें ज़रूर बताइएगा। और एक तो मैं ऐसा नाम बताने जा रहा हूँ जिसका शायद धर्म बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी की लिस्ट में शामिल किया है। इनका तुम धर्म नहीं बताओगे, क्योंकि अगर इनका धर्म बताओगे तो तुम्हारे धर्म पर आ जाएगा। देखो धीरेन्द्र शास्त्री, मैं पहले भी कहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि भारत का मुसलमान तुमसे कहीं ज़्यादा देश के लिए वफादार था, है और रहेगा। ठीक है।